गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज नहीं आ रही। हमारी जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सर कैसे हैं? जी सर, बढ़िया। तो शुरू किया जाए सर। 1 बज गया। आई थिंक 1 बज गया है, तो शुरू करते हैं। शेयर स्क्रीन कर दूँ। जी यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर। सॉरी। यस स्क्रीन दिख रही? यस सर। ओके, लेट अस बिगिन विद लेक्चर 6। और लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था डबल नंबर एग्जाम्पल से। एक सर आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। तो लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने शायद पूछा था लवेक नंबर का एग्जाम्पल जो है, जी सर। तो सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हम 0 1 ले लें, ओपन इंटरवल, और ये कॉम्पैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी लवेक नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको क्लोज इंटरवल भी हम ले सकते हैं। तो हम वो फैमिली क्या ले लें, ओपन कवर की फैमिली ले लें, बी एक्स 1/10 x बिलोंग्स टू 0 1। तो ये जो है दिस इज एन ओपन कवर ऑफ, इफ इट इज x, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ x। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम रियल नंबर 1/10 है, इससे कोई अगर नंबर ले लें तो और कोई भी ओपन बॉल ने जिसका डायमीटर 1/10 से बड़ा है, अगर हम कोई भी ओपन बॉल ले लें जो कि 1/10 से बड़ा है, तो उसका डायमीटर 1/10 से ज़्यादा होगा और फिर वो इस फैमिली के किसी भी मेंबर में कंटेन नहीं हो पाएगा। तो लेकिन 1/10 या 1/10 से कोई भी नंबर हम लेस ले लें और उस डायमीटर की ओपन बॉल हम लें, तो किसी न किसी पॉइंट के किसी न किसी ओपन बॉल के अंदर कंटेंट होगी। इसका मतलब है कि लबेग नंबर जो है वो क्या है, 1/10 या 1/10 से लेस जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सब लबेग नंबर, क्योंकि 1/10 is the largest possibility for Lebesgue number, and Lebesgue number is not unique. So all the real number, positive real number less than 1/10, less than or equal to 1/10 may be taken as Lebesgue number. So now start with something called product metric space. I think this topic must have been covered. Product of metric spaces एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं। रश्मिकांत, मेरी आवाज आ रही है साहब? यस सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, तो अभी मान लें हम दो मैट्रिक स्पेस ले लें, x dx and y and dy, सपोज दे आर टू मैट्रिक स्पेसेस। तो प्रोडक्ट का मतलब यह है कि हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और इसके ऊपर हम मैट्रिक डिफाइन करना चाहते हैं ताकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक मैट्रिक स्पेस बन जाए। तो आई बिलीव दैट दिस मैट्रिक x1 y1 x2 y2, because we have to take x1 y1 and x2 y2
x2 y2 in x cross y. Then we have to define what is the distance between this point and this point in x cross y. So first thing is you take under root dx x1 x2 square plus dy y1 y2 square, and one can check that this satisfies all the properties of metric. So this is metric क्रॉस वाई. अच्छा, तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, हम ये भी ले सकते थे d of x1 y1 x2 y2. We could have taken x1 x2 plus dy y1 y2. ये भी x क्रॉस y पर एक मैट्रिक डिफाइन करता है. तीसरा हम क्या कर सकते थे, we take x1 y1 x2 y2 and we define the maximum of dx x1 x2 dy y1 and y2. ये भी मैट्रिक डिफाइन करता है. और भी कई तरीके हैं. जो लोग नॉर्म के बारे में जानते हैं, नॉर्म्ड स्पेस, तो R2 के ऊपर कोई भी हम नॉर्म ले लें, टेक नॉर्म, ये सब R2 के नॉर्म हैं. ये अंडर रूट, ये कोई नॉर्म लेने, उसकी हेल्प से हम एक मैट्रिक स्ट्रक्चर x क्रॉस y पर डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इस अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस किसको बोलना चाहिए. तो प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस हम, हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो नॉन लीनियर स्पेस से मैट्रिक स्पेस बनाना, ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. तो अगर समय हो तो शार्ट में पर इसको इंट्रोड्यूस कर दें प्लीज. ये नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, मुझे तो नहीं याद है कि इंट्रोड्यूस. तो फिर वेक्टर स्पेस नहीं, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए नॉन लीनियर स्पेस से मैट्रिक स्पेस कैसे पाएं. ओके ओके ओके. तो नॉर्म वेक्टर स्पेस पर हम एक नॉर्म फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्म फ्रॉम V क्रॉस टू R विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी. क्या है पहला कि if norm V this is always greater than or equal to 0, and if norm V is 0, if and only if V is 0, and alpha V is mod alpha mod V, and third is which is known as triangle inequality, V plus W का जो नॉर्म है वो नॉर्म V प्लस नॉर्म W. तो अब किसी वेक्टर स्पेस पर अगर नॉर्म डिफाइन हो जाए, देन वी से दैट वेक्टर इज नॉर्म्ड स्पेस. और इसकी हेल्प से हम एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच में. डिस्टेंस बिटवीन V एंड W इज डिफाइंड एज V माइनस W. तो किसी वेक्टर पर अगर कोई नॉर्म डिफाइन हो जाए तो हम एक उस वेक्टर स्पेस पर के दो वेक्टर के बीच में हम इस तरीके से मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं. तो R2 पे बहुत सारे नॉर्म हैं एंड दे आर इक्विवेलेंट. ये अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो अब कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस हम बोले किसे, क्योंकि हम यहाँ तो देख रहे हैं कि ये भी एक मैट्रिक है, ये भी एक मैट्रिक है, ये भी एक मैट्रिक है, और R2 पे जितने नॉर्म हैं तो x क्रॉस y पे हम उतने मैट्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं.
तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस कहने का मतलब ये है, हम उस सेंस में बात कर रहे हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस के सेंस में हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि अभी टोपोलॉजिकल स्पेस शायद इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो लेकिन ये सारे जो डिस्टेंस हैं ये सब आपस में किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। ये सब इक्विवेलेंट टोपोलॉजी, so we may call any one of us product metric space। ये हम बात पे बस इतना बोल के चलना है कि हम इनमें से किसी को भी प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस बोल सकते हैं। ओके, तो अगर ये हो गया तो फिर दो पे हो गया तो हम n पे डिफाइन कर सकते हैं, x1 x2 and xn। सपोज x1 x2 xn are metric spaces with d1 with d2 with dn। तो x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn पर हम मैट्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? उतने कर सकते हैं जितने कि Rn पर हमको नॉर्म मिल जाए। जैसे कि d x x1 x2 xn y1 y2 yn पर एक डिस्टेंस हम पिछली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर एंड dn स्क्वायर। दूसरी मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस dn। तीसरी डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ d1 d2 dn। एंड इफ यू नो एनी नॉर्म ऑन Rn, with the help of that one can define metric on x1 x cross x2 cross xn। so then these metric space structure is called product metric space on finitely many metric space। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है? so let us take proposition। तो अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि अगर x और y दो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हैं तो उनके प्रोडक्ट अभी हम होल्ड कर रहे हैं फाइनाइट पर थोड़ी देर के लिए। सो लेट x and y be two metric spaces, be two compact metric spaces, two compact metric spaces, then their product x cross y is compact metric space। और अगर दो के लिए हमने प्रूव कर दिया, then it holds for finitely many। so finite we will its corollary is finite product of compact metric space is compact। okay, so proof। हम लोगों ने प्रूव किया है कि मैट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट होना और सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होना ये बातें बराबर। सो इट मीन्स दैट x and y both are sequentially compact, because मैट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट होना और सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होना दोनों बराबर बातें। सो x and y are sequentially कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या है? हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। सो वी ओनली हैव टू प्रूव दैट आवर एम is that we have to prove that x cross y is also sequentially compact, sequentially compact। okay, so what we have to do? so take any sequence xn yn in x cross y। suppose this is any sequence, and it will mean that the sequence xn sorry, this is wrong notation। suppose this is sequence in x cross y, so it will mean that this is sequence in x and yn is sequence in y, but x and y both are sequentially compact, so there is subsequence x and k
there is a subsequence x and k of xn which converges to x in x, and there is a subsequence of yn. Suppose it is y and j, and y and j converges to y in x. So hence we will get a subsequence x and k, y and j, which will converge to x comma y in x cross y. So hence x cross y is sequentially compact, and compactness and sequentially compactness are equivalent in metric space. So this will mean that x cross y is compact. So immediate corollary is that the finite product of compact metric space, compact metric space is compact. Okay, now so what is application? Application is, we know that the closed interval AB, closed interval AB in R is compact as a metric space, metric subspace or metric space. If we apply this corollary that the finite product of compact metric space is compact, so take I cross I cross I n times and we denote it by In. So what is In? In is nothing but the product of closed interval AB n times. So In is a subspace of Rn. Now using this corollary, what we get, this In is compact, In is compact, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज n क्यूब. वाई? क्योंकि अगर हम I क्रॉस I लेंगे सो वी विल गेट स्क्वायर, I क्रॉस I लेंगे वी विल गेट क्यूब. Similarly, in n-dimensional, we will call this as n cube in Rn. क्या बोलेंगे? It is called as n cube in Rn. So from this corollary, we notice that n cube, that is In, is compact in Rn. Is compact in Rn. Okay. Now हम लोगों ने आर रियल लाइन के कॉम्पैक्ट सेट को क्लासिफाई किया है. और क्या क्लासिफाई किया है? के इन आर इज कॉम्पैक्ट, के इन आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ के इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. ये हमने आर में क्लासिफाई किया. के इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. Similar result hold for Rn. So next proposition. A set K in Rn is compact if and only if K is closed and bounded. A set K in Rn is compact if and only if K is closed and bounded. One way is easy. अगर K कॉम्पैक्ट है तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि चाहे कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लें तो K क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा. This we have proved. If K is compact metric space, then it is closed. K is compact set, then it is closed and it is bounded. So let us consider the converse part. Conversely, suppose K is closed and bounded. Suppose K is closed
closed and bounded in Rn. K is closed and bounded in Rn. We have to prove that it is compact. Okay. So K is closed. K is bounded. बाउंडेड कहने का मतलब क्या है कि K जो है किसी न किसी ओपन बॉल में कंटेंट होगा एन डायमेंशनल, और वो बॉल हम ऐसा ले सकते हैं कि वो बॉल किसी न किसी एन क्यूब के अंदर कंटेंट हो जाए। तो इसका मतलब है कि हम एक एन क्यूब मिलेगा सफिशिएंटली लार्ज, देयर एग्जिस्ट एन क्यूब आई एन, यानी कि ए बी क्लोज इंटरवल का एन टाइम्स प्रोडक्ट हम ले लें, तो एक सफिशिएंटली लार्ज हमको एन क्यूब मिलेगा सच दैट दिस के विल बी सबसेट ऑफ आई एन। के जो है एन क्यूब का एक सबसेट हो जाएगा। ओके, बट वी हैव प्रूव दैट आई एन इज कॉम्पैक्ट, वी हैव प्रूव दैट आई एन इज कॉम्पैक्ट, और हर कॉम्पैक्ट सेट जो है वो क्लोज होता है। तो इसका मतलब ये है कि आई एन जो है वो आर एन के अंदर क्लोज है, because each compact set is closed, so n cube is closed in Rn. Okay, now since K is closed in Rn, since K is closed in Rn, तो अब हम सब स्पेस मैट्रिक में जाएं तो किस तरीके से करते हैं, K इंटरसेक्शन In, बट K इज टोटली कंटेन्ड इन In, सो इट इज K। तो इसका मतलब ये है कि दिस K इज क्लोज्ड इन In। ओके, तो अभी तक क्या मिला हमें, In is compact, In is compact and K is closed in In, but we know that the compact set and K is closed in In, and we know that closed set in compact, हमारे पास ये situation, so the closed set in compact set is compact, closed set in compact set is compact, it means K is compact in Rn. In is compact and K is closed in Rn, and closed set in compact set is compact, it means K is compact in Rn. So we have proved that that in Rn the compact set is nothing but क्लोज एंड बाउंडेड सेट। तो अब इमीडिएट इससे हम कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम स्फीयर ले लें Sn-1 इन Rn, तो क्या मतलब है इसका, वो सारे x1 x2 xn such that x1 square x2 square and plus xn square is equal to 1. This is Sn minus this is Sn-1। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉम्पैक्ट है Rn में, so this one can verify that this is closed and it is bounded also, it means this is compact. So each sphere, this is called as n-1 dimensional sphere in Rn. So each unit sphere, hence of any radius, so each sphere in Rn is compact. Similarly, अगर हम Rn के अंदर कोई क्लोज्ड बॉल ले लें, क्लोज बॉल बी एक्स, और मान लें जिसको हम शायद ऐसे इस नोटेशन से डिनोट कर रहे होंगे, मान लें 1 रेडियस की बॉल ले लें या r रेडियस ले लें, सपोज दिस, तो इसका क्या मतलब है, x in Rn such that
the distance between y in Rn such that distance between x and y is less than equal to r. Up by definition, this is also closed, this is also bounded. So by that proposition, this is also compact in Rn. तो Rn जो है, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि Rn जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. Rn हम एक्चुअल में नॉर्म स्पेस के सेंस में बात कर रहे हैं. Rn इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. तो इसका मतलब है कि हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एवरी closed ball in finite dimensional vector space, we are looking at it as normed space. Each finite dimensional vector space, each closed ball is compact. तो अब सवाल ये है कि इनफाइनाइट डायमेंशन में क्या होगा. इनफाइनाइट डायमेंशन में कोई गारंटी नहीं है कि क्लोज्ड बॉल जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए, और ये एक डेविएशन है फाइनाइट डायमेंशन टू इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में सारी क्लोज्ड बॉल जो है कॉम्पैक्ट हैं, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में ये हो ऐसा जरूरी नहीं. इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में क्लोज्ड बॉल जो है वो कॉम्पैक्ट हो, इट इज नॉट नेसेसरी. सो लेट अस टेक एग्जांपल. और वेक्टर स्पेस में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनफाइनाइट डायमेंशनल में हम एक स्पेस ले रहे हैं जिसको हम L2 से डिनोट करते हैं. L2R एक्चुअल में रियल. सो व्हाट इज दैट? दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस. हम रियल पे ही अभी फोकस कर रहे हैं. सो रियल सीक्वेंसेस सच दैट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज फाइनाइट. तो हम कैसी सीक्वेंस ले रहे हैं? हम ऐसे सीक्वेंस रियल सीक्वेंस का कलेक्शन ले रहे हैं जिनके की टर्म के स्क्वायर का सम फाइनाइट है, ये हम ले रहे हैं. अब इसमें हम एक डिस्टेंस डिफाइन करते हैं. क्या डिस्टेंस? सपोज x इज वन सीक्वेंस, y इज अनदर सीक्वेंस. सो x एंड y बिलोंग्स टू L2, यानी x एक सीक्वेंस है, y एक दूसरी सीक्वेंस है. हम मान सकते हैं कि x xn है, y yn है. तो हम दो सीक्वेंसेस के बीच में डिस्टेंस कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अंडर रूट सिग्मा एक्स के माइनस वाई के स्क्वायर, where k is running from 1 to infinity. And I am giving you task that you check that this defines a metric on L2, and this is vector space, and this vector space is infinite dimensional vector space. This is not finite dimensional, this is infinite dimensional vector space. तो अब सवाल ये है कि हम इसमें जरा क्लोज्ड बॉल, तो हमारा क्लेम ये है कि हम एक क्लोज्ड बॉल ने जीरो सीक्वेंस, जीरो कहने का मतलब है जीरो सीक्वेंस विद रेडियस 1. तो इसके अंदर वो सारी सीक्वेंसेस हैं रियल सीक्वेंसेस सच दैट कि xn और जीरो के बीच की डिस्टेंस, तो ये हम नॉर्म के सेंस में डिफाइन कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? दिस इज सिग्मा एक्स के स्क्वायर is less than or equal to 1 because radius is 1. ये closed unit ball है, जीरो कह रहा हूँ. So we claim that this closed unit ball is not compact in L2. So this can be treated as one of the deviation from finite dimensional vector space to infinite dimension. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में सारे क्लोज्ड बॉल
कॉम्पैक्ट है, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में क्लोज्ड बॉल कॉम्पैक्ट हो ये होना जरूरी नहीं है, इसी का एग्जांपल देना। सो L2 is infinite dimensional vector space and we are claiming that the closed ball centered at zero sequence with radius 1 is not compact in L2. Okay, तो ये हम दिखा रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिए, एक हम सीक्वेंस लें En इन L2। कैसे हम सीक्वेंस ले रहे हैं En इन L2? कैसे? En is sequence 0 0 0 1 0 0 0 0, sorry, this is always 0 and ये जो 1 है ये एक्चुअल में nth प्लेस पर आ रहा है। दिस 1 कम्स एट nth प्लेस, तो यानी E1 E2 E3 इस तरीके की सीक्वेंस हम ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बात ऑब्जर्व करिए कि ये जो En है ये जीरो के अराउंड जो 1 रेडियस की बॉल है उसके अंदर कंटेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम En का नॉर्म लेंगे तो क्या होगा, सिग्मा करेंगे, सभी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एटलीस्ट बस ये 1 ही आएगा। सो इट इज़ 1। सो इट मीन्स दैट हम वो वाली सीक्वेंस ले रहे हैं जिनके स्क्वायर का सम लेस देन और इक्वल टू 1 हो। सो हियर इट इज कमिंग 1, it means all En belongs to the closed unit ball centered at 0 with radius 1. Okay. अच्छा, अब अगर n और m डिफरेंट हैं तो En और Em के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? En में 1 nth प्लेस पर आ रहा है, बाकी सब 0 है। Em में 1 mth प्लेस पर आ रहा है, बाकी सब 0 है। Now you can calculate this distance is √2. ओके, अब ऑन कॉन्ट्रेरी हम मान लें, ऑन कॉन्ट्रेरी, अच्छा एक हम ओपन कवर ले लें। सपोज Bx half and x is running in B01, तो ये एक फैमिली ले लें। कंसीडर अ फैमिली ऑफ ओपन बॉल सेंटर्ड एट सीक्वेंस x with radius half where x is running over the closed unit ball 01। तो अब ये ऑब्वियस है कि ये एक ओपन कवर है। दिस इज एन ओपन कवर ऑफ 01। Now on contrary, suppose that this is compact. On contrary, suppose B01 is compact. B01 is compact. तो अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब है कि इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा। सो देयर एग्जिस्ट Bx1 with radius half यूनियन Bx2 with radius half। यहाँ ध्यान दीजिए x1 x2 जो है सब सीक्वेंसेस हैं। Bxn with radius half and this will cover the closed ball centered at 0 with 1। अच्छा, तो अब यहाँ पे En भी है और Em भी है इसके अंदर, और ये सब फाइनाइटली मैनी है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ओपन बॉल के अंदर ये En और Em दोनों चले जाएंगे, ऐसे कि N M हमेशा डिफरेंट रहें, क्योंकि ये सीक्वेंसेस इनफाइनाइट हैं और ये फाइनाइटली मैनी ओपन बॉल के अंदर कंटेंट हो रहा है। तो दो En Em ऐसे मिलेंगे वेयर N इज डिफरेंट फ्रॉम M कि En और Em एक ही ओपन बॉल के अंदर चले जाएं। तो मान लिया कि वो ओपन बॉल जो है En Em, मान लिया वो ओपन बॉल कोई xi के अंदर पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि dn और xi के बीच की तो डिस्टेंस हाफ से लेस होगी और em और xi के बीच की डिस्टेंस भी हाफ से लेस होगी। नाउ अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। en em it is less than den xi and plus dxi
and EM, and this is less than half, this is less than half, this is 1. तो EN और EM के बीच की डिस्टेंस तो 1 से छोटी हो गई, लेकिन ऊपर तो हमने कैलकुलेट किया है कि EN और EM के बीच की डिस्टेंस तो √2 होनी चाहिए, which is a contradiction. It is not possible. It is a contradiction. It means closed unit ball in infinite L2 space is not compact. Similarly एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको आप लोग प्रूव करिएगा. The space of continuous map from 0 1 to R, it is infinite dimensional vector space with norm with distance जिसको हम सुप नॉर्म बोलते हैं. So D infinity F and G, इसके बीच में प्रूव करिए कि एक मैट्रिक स्पेस मैट्रिक स्ट्रक्चर है ऑन स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस मैप्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to R. The supremum of fx minus gx such that x belongs to 0 1. ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. This is infinite dimensional vector space, और ये इसमें दो continuous map के बीच में हम इस तरीके से norm define कर रहे हैं. So this is norm f minus g is defined as supremum of mod of fx minus gx such that x belongs to 0 1. So you prove that this defines a metric on C01, और यहाँ पर भी क्लोज्ड बॉल जो है दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट. दिस इज एन एक्सरसाइज. तो किसी भी हर में जरूरी नहीं है, कुछ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्लोज्ड बॉल कॉम्पैक्ट हो जाए, बट वी हैव प्रोवाइडेड 2 एग्जांपल L2 and C01 such that the closed ball is not compact. So remember the first deviation. What deviation? Finite dimension में. अच्छा, finite dimension में एक और बात है. क्या बात है? ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ because it requires time. In finite dimensional vector space all norms are equivalent. और ये essentially इस वजह से होता है, अगर इसका प्रूफ देखें तो ये जो Sn की कॉम्पैक्टनेस है, जो Sn Rn+1 में कॉम्पैक्ट है, दैट इज इसकी वजह से Rn के अंदर जो है ये सारे नॉर्म इक्विवेलेंट हो जाते हैं. सो ऑल नॉर्म इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस आर equivalent, but in finite dimensional vector space all norms are not equivalent. Remember this point. अच्छा, अब सवाल ये है कि जो हमने ऊपर सारी बातें करी हैं, ऊपर जो हमने बात करी, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस की बात करें. फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस की बात करें तो नेचुरल क्वेश्चन ये है कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस करिए और जितने तरीकों से आप डिफाइन करना चाहें, जो जो नॉर्म आपको मिले उनसे आप मैट्रिक स्पेस फाइनाइट प्रोडक्ट पे डिफाइन कर सकते हैं. सो नेचुरल क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट आर्बिट्ररी प्रोडक्ट. व्हाट अबाउट आर्बिट्ररी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस. आर्बिट्ररी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस. अब सवाल ये है, तो अब यहाँ पे दिक्कत है. ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अगर हम मैट्रिक स्पेस के आर्बिट्ररी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें तो फिर वो मैट्रिक स्पेस स्ट्रक्चर ही नहीं रह जाएंगे, इंडीड वो फर्स्ट काउंटेबल भी नहीं रह जाएंगे. ऐसे एग्जाम्पल हैं अवेलेबल. एक्चुअल में ये सब टोपोलॉजिकल स्पेस की थ्योरी थोड़ी सी कर लें तब हम ये बात कर पाएंगे. ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं कि मैट्रिक स्पेस के आर्बिट्ररी प्रोडक्ट लेने पर, आर्बिट्ररी का मतलब यह है कि अनकाउंटेबल प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो इट विल नॉट बी
it will not be first countable. What is first countable? The people who know some topological space theory, they know what is first countable. It involves something called लोकल बेस, तो इसको हम यही छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में आर्बिट्ररी प्रोडक्ट की बात करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मैट्रिक स्पेस में आर्बिट्ररी प्रोडक्ट की बात हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हैं कि उनके आर्बिट्ररी प्रोडक्ट फर्स्ट काउंटेबल भी नहीं रह जाएंगे। ओके, तो अब सवाल ये है कि आर्बिट्ररी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल प्रोडक्ट ले सकते हैं। वी कैन टेक द काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस। और एक तरीके से काउंटेबल प्रोडक्ट को हम मैट्रिक स्पेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं? सो कंसीडर अ फैमिली, काउंटेबल फैमिली ऑफ, consider countable family of metric space, and consider the countable product xi, I from 1 to infinity, the Cartesian product of x1 x2 and so on. Okay, now we define the distance between 2 points. So take x and y in the countable product xi and define like that: 1 upon 2 to the power I d xi yi upon 1 plus dxi yi, I running from 1 to infinity. Now again exercise, check that this is a metric on countable product x1 x2 xi। तो काउंटेबली मैनी प्रोडक्ट पर हम मैट्रिक स्पेस स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, बट वन कैनॉट डिफाइन because there are example that arbitrary product of metric space need not be first countable। फर्स्ट काउंटेबल भी रह जाए ये भी जरूरी नहीं है, मैट्रिक स्पेस स्ट्रक्चर ही लूज कर जाएगा। ओके, तो अब क्या करना चाह रहे हैं कि जो आई है, सो सपोज आई हम यहाँ पे स्पेशली ले लें 0 1 इन आर। अब इस आई आर की ही हम काउंटेबल प्रोडक्ट ले लें, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर टू द पावर एन। आर की काउंटेबल प्रोडक्ट ले लें और इधर क्या करें, आई के काउंटेबल प्रोडक्ट ले लें। जो आई है उसका हम काउंटेबल प्रोडक्ट ले लें, दैट इज सबसेट ऑफ आर काउंटेबल प्रोडक्ट आर काउंटेबली मैनी टाइम्स। ये जो है बस अब this subspace is called as Hilbert cube. This is called as Hilbert cube. इसी को हिल्बर्ट क्यूब बोलते हैं। और हिल्बर्ट और वी डिनोट इट बाय h। और हिल्बर्ट क्यूब को डिफाइन करने का एक और तरीका है जिसको हम अगर h2 ले लें। सो व्हाट इज h2? दिस इज दोज रियल सीक्वेंसेस in L2 space such that x कहने का मतलब है the sequence xn, those sequence in L2 space such that the xi, the ith term is strictly less than 1 upon I। यानी कि पहला टर्म 1/1 से लेस है, दूसरा टर्म 1/2 से लेस है, तीसरा टर्म 1/3 से लेस है। इस तरीके से हम एंड दिस लेस देन और इक्वल। नाउ टाइम ओनली 5 मिनट है तो हम जल्दी जल्दी इसको निकल जाते हैं। सो दिस इज अगेन वन एक्सरसाइज दैट दिस h, the countable product of I and h2, countable product of I and
this H2, both are homeomorphic. H and H2 are homeomorphic. तो हिल्बर्ट क्यूब क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अब ये प्रूव करने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ बता दे रहे हैं व्हाट इज फैक्ट. द फैक्ट इज दैट any compact metric space is nothing but the closed subspace of Hilbert cube. So a metric space और Hilbert cube खुद भी compact है. So second exercise is prove that this H2 is compact. If H2 is compact and both are homeomorphic, then H is compact. Okay, a metric space is compact. A metric space is compact. A metric space X is compact if and only if X is homeomorphic to a closed subspace of Hilbert cube. कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हिल्बर्ट क्यूब का ही क्लोज सब स्पेस है. दिस इज अ फैक्ट. एंड नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज समथिंग कॉल्ड एज बर्नौली सीक्वेंस स्पेस. इसका बस मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ. व्हाट इज बर्नौली सीक्वेंस स्पेस? so which is usually denoted by बर्नौली सीक्वेंस स्पेस. तो क्या करें, 0 1 एज अ डिस्क्रीट स्पेस लें. 2 पॉइंट हैं, एज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लें और इन्हीं के काउंटेबली मैनी कॉपीज ले लें. 0 1 0 1 0 1 which is denoted by 0 1 to the power n. यानी कि वो सीक्वेंसेस जिनके जो टर्म हैं वो या तो 0 है या तो 1 है, यही एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, बर्नौली सीक्वेंस स्पेस कहलाते हैं. और एक एक्सरसाइज मैं दे दे रहा हूँ. जो लोग कैंटर टर्नरी सेट का कंस्ट्रक्शन जानते हैं, दिस इज नथिंग बट द कैंटर टर्नरी सेट होम्योमॉर्फिक टू दैट. तो अब 0 1 में तो डिस्क्रीट मैट्रिक है, लेकिन यहाँ पर हम एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा n, विच इज नथिंग बट द स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस हुज टर्म्स आर आइदर 0 और 1. यहाँ पर हम एक डिस्टेंस मैप डिफाइन कर रहे हैं. दिस इज सिग्मा 2 into sum I from 1 to infinity xi minus yi upon 3 to the power I. So next exercise is that prove that this defines a metric structure on omega n, और omega n इस metric के respect में metric space है, which is called as Bernoulli sequence space. And another fact is that a metric space is compact. A metric space X is compact if and only if X is continuous image of, यानी कि बर्नौली सीक्वेंस से X में एक सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस मैप. X is continuous image of बर्नौली सीक्वेंस स्पेस. These are 2 points. एक को हम सब स्पेस के फॉर्म में देख रहे हैं, दूसरे को इमेज. सो कॉम्पैक्ट इफ इट इज closed subspace of Hilbert cube, compact if it is continuous image of Bernoulli sequence space. I think time is over. और मैं कुछ Argila-Ascoli theorem, so I think I leave it. Lakshmikant ji. Any question? जी सर.
हेलो हाँ हाँ, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर, मैं देख रहा हूँ। ओके ओके। सर मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल, ओके क्योंकि मैं मोबाइल में देख नहीं पा रहा हूँ, शायद ज्यादा वो नहीं दिख रहा है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ लो प्लीज। लक्ष्मीकांत जी, हमें भी नहीं दिखाई पड़ रहा कोई सवाल। जी सर। हाँ, तो वो आज समाप्त किया जाए। हाँ सर। बिल्कुल सर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू डॉक्टर विपुल फॉर सच ए नाइस लेक्चर। कल हम लोग फिर 10 बजे से मिलते हैं और बात करते हैं। आज ये सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।